Exercise 6.1. In this video we will do 4 sums of this exercise. वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इजी मेथड से आपको ये सम्स कराए जाएंगे. फर्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज़ 44 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ इट्स रेडियस? पेरीमीटर गिवन है और रेडियस फाइंड करनी है. अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस जिसे हम कहते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री, वही पेरीमीटर है. लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री की लेंथ है इसे पेरीमीटर बोला जाता है. और ये 44 गिवन है आपके पास, तो 44 गिवन है तो उसका फॉर्मूला 2 पाई आर. पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. तो ये 44 गिवन है हमारे पास. तो अब देखो हमें रेडियस फाइंड करनी है. पाई की वैल्यू 22/7 कहा है लेने के लिए. अब रेडियस कैसे कैलकुलेट होगा? ये 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 2 और 22 डिवाइड में. तो यहाँ ये कैंसिल हो गया 2 पर, सॉरी ये 7 भी आएगा मल्टीप्लाई में और ये भी 2 कैंसिल हो गया. तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर. 7 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 और 22 डिवाइड में आ जाएंगे. तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है. रेडियस है 7 सेंटीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्या होता है सर्कमफ्रेंस? 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर कितना है? ये 2 पाई आर. फर्स्ट केस में रेडियस पुट करनी है हमें 7 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर जब हम रेडियस पुट करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2 पाई आर, आर 7 है तो सर्कमफ्रेंस आ गया 44 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पार्ट में हमें रेडियस कितनी है गिवन? 10 सेंटीमीटर. तो अब सर्कमफ्रेंस कितना आएगा? 2 पाई 22/7 एंड रेडियस 10. 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 44, 440/7. अब हमें कितना कहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो हमें इसे डिवाइड करके देखना होगा कि 440/7 कितना आंसर आएगा. तो 7 6 42. आपको वैसे अब तो डायरेक्ट आना चाहिए, ऐसे बिना लिखे ही आना चाहिए डिवीज़न. चलो फिर भी मैंने आपको करके बता रही हूँ मैं. अगला है 7 2 14, देन 6 और उसके बाद ऐसे डिजिट्स लगाते जाओगे. 7 8 56, देन 4, 7 5 35, देन 5, 7 7 49, 1 और 7 1 7. 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा है तो कितना आ गया? 62.857. देखो एक प्लेस हमने एक्स्ट्रा कर लिया. राउंड ऑफ करने के लिए क्या होता है कि अगर डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है, लास्ट डिजिट, अगर ये डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे? इसे जब छोड़ेंगे तो ये वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाता. पर यहाँ ये डिजिट 1 है, लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं होगा. इट मीन्स हम इसे ऐसे ही 1 हटा देंगे और हमारा इस डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा. 62.857 ही हमारा आंसर आएगा. अगर ये डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होती, बाय चांस यहाँ पर 6 होता, तो हम क्या करते? इसे 8 बना देते, तो हमारा आंसर आता 62.858. अब देखिए थर्ड पार्ट. थर्ड में कितनी है रेडियस? 12 है. तो सर्कमफ्रेंस कितना आएगा हमारे पास? 2 पाई आर. 2 पाई 22/7, आर 12 आएगा. तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 और 24 को अब हमें 22 से करना है. 24 को 2 से करोगे 48, 24 को फिर 2 से करोगे 48 प्लस 4 52, 528/7. तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से. 7 7 देखो ऐसे करके देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हो सकता है. 7 7 49, 3 38 हो गया. देन 7 5 35, 3 30 बन गया. फिर 7 4 28, 2 बचा, 20 बनेगा तो 7 2 14, 6 बचेगा. देन 60 बन गया. 7 8 56, 4 बचा तो 40 बनेगा. 7 5 35, 5 बचेगा. 7 7
49। तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो मैंने ज़्यादा ही डिजिट कर दी, 1 2 3 4 5 कर दी, बस इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। एक डिजिट ये देखो 5 या 5 से ग्रेटर है तो 1 ऐड करना है, तो कितना आएगा 75.429। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इफ द रेडियस इज 3.5 एंड एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। देखो क्या चीज़ है ये, क्या पूछना चाहता है हमसे। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क निकालो अगर जो एंगल है सेंटर पर वो 60 डिग्री बन रहा हो। कैसे है, देखो ये हमारा एक सर्कल है और आर्क, ये आर्क है, ये हमारी क्या है, आर्क है। मान लो इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये आर्क है ऐसे। तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है सेंटर पर। सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 का। और रेडियस जो है वो कितनी है, 3.5। ये ओ सेंटर है, ओ से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस ही क्या है, रेडियस है। तो ये 3.5 है। अब हमसे लेंथ ऑफ आर्क पूछी है, दिस वन, ये वाली ए बी आर्क पूछी है। इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, आर्क ए बी, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल थीटा बाय 360 इंटू 2πr, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। अब फर्स्ट पार्ट में देखो थीटा आपके पास 60 डिग्री है एंड आर 3.5 है, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल कितना होगा, देखो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। अब थीटा हमारे पास 60 डिग्री और पाई 22/7 एंड रेडियस 3.5, तो ये कट हो गया 6 पर, 7 5 35 5 2 और ये कट हो गया, और ये आ गया 2 पर कट हो जाएगा। तो 11/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो इसे आप डेसिमल में भी कर सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा, 3392 36 18, हमेशा 2 ही आता रहेगा, कितनी ही डिजिट निकाल लो तो 3.6 बार बन गया है, ठीक है। तो आप 2 डेसिमल तक करके भी छोड़ सकते हो, ऐसे बार में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 3.67 भी लिख सकते हो, सारे सही हैं। 11/3 भी छोड़ सकते हो, यहाँ नहीं बोला हुआ कि डेसिमल में कन्वर्ट करो। अब नेक्स्ट पार्ट जो है देखो, उसमें हमारे पास थीटा गिवन है 120 डिग्री, थीटा इज 120 डिग्री। यहाँ एंगल अब 120 डिग्री का बन रहा है और रेडियस है 6.3। तो अब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, देखो अब तक हमारे पास कितने फॉर्मूले यूज हो चुके हैं। एक तो हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल का थीटा बाय 360 2πr। तो आप फॉर्मूले की लिस्ट बनाते जाइए, और अगर आपको समझ आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल थीटा बाय 360 2πr, फॉर्मूला लिख चुके हैं। थीटा पुट कीजिए 120 बाय 360 इंटू 2πr, r 6.3। तो ये हमने जब इसे कट किया 3 7 9 63, ये 3 के टेबल पर हो गया कट 3, तो ये हो गया 3 2 6 को 22 से करोगे 132/10, 13.2 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आप सबको लर्न हो जाना चाहिए। आपने अपनी फॉर्मूले की लिस्ट अलग भी बनानी है तो उसमें भी लिख सकते हो ये। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर कौन है, मिला है कभी पहले आपको कि क्या होता है ये सेक्टर। देखो ध्यान से सुनो बेटा, सेक्टर क्या है, सेक्टर किसे बोला जाता है। सेक्टर क्या है आपके लिए न्यू वर्ड है। क्या होता है सेक्टर, देखो आर्क एंड 2 रेडियाई के बीच में, देखो ये आर्क है, मान लो ये आर्क है और 2 रेडियस, ये 1 2, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज सेक्टर। पिज़्ज़ा खाते हो ना, ये सेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, सेक्टर है। सेक्टर इज रीजन बिटवीन आर्क एंड 2 रेडियाई, बिटवीन आर्क एंड
2 रेडियाई, रेडियस का प्लूरल है रेडियाई। अब आर्क और 2 रेडियस के बीच का, 2 रेडियाई के बीच का जो ये पोर्शन है ये सेक्टर है। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर में देखो क्या कंसेप्ट यूज़ करना होता है। पेरीमीटर क्या है कि ये लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री चाहिए। अब देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, देखो मैं आपको यहाँ पर इस पे देखो हम मूव करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए ऐसे गए, ये तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई जो हमने लास्ट सम में की थी एल। ये क्या चीज़ है, यहाँ आने के बाद कहाँ जाओगे ऐसे, दिस इज़ आर, यहाँ से कहाँ जाओगे ऐसे, दिस इज़ आर। तो क्या फॉर्मूला बन गया, देखो दोबारा से करते हैं हम, ये ऐसे करते हैं, देखो यहाँ गए एल, देन यहाँ गए ऐसे आर, देन यहाँ आए, वापस पहुँच गए ना वहाँ पर, एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ, L + 2R। अब L क्या चीज़ है यहाँ पर, L इज़ θ/360 2πr + 2R। थीटा कितना गिवन है, सेक्टर एंगल 75, रेडियस कितना है 14 + 2R। तो अब देखो ये पेरीमीटर हो गया। ध्यान से समझो, अगर ओनली लेंथ ऑफ आर्क पूछा है आपसे तो फॉर्मूला लगेगा θ/360 2πr। अगर पेरीमीटर पूछा है तो क्या लगेगा L + 2R, और L का फॉर्मूला सेम ही होगा। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देखो ये हमने कट किया, 5 के टेबल पर कट किया। अब देखो इसके बाद किस पर करोगे इसे कट, 2 पर किया हमने, 36 हो गया। देन यहाँ से भी कर सकते हो आप, 7 2 14, 2 से कट करोगे, यहाँ 18, ये 2 कट करोगे 9, अब ये 3 पर कट हो जाएगा, तो ये बचा 11 × 5, 55/3 + 28। तो 3 हम LCM ले लेंगे, ये हो गया 84 और ये आ गया 139/3। तो इसे 3 4 12, 1 3 6 18, 1 3 3 9, बस वही 1 1 मतलब 3 3 आता रहेगा। तो 46.333 सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपको 4 सम्स कंप्लीट करा दिए हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5th सम कराया जाएगा। अगर आपको सम समझ आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, थैंक यू सो मच।